माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। तकरीबन 48 घंटे के बाद आज मैं आप सभी लोगों को अपने इस वॉइस नोट के द्वारा जो संबोधित करने जा रहा हूं, वो इन 48 घंटे के अंदर तैयार की गई वो सारी रणनीतियां जो पिछले 3 सालों की मेहनत, अनथक कंपनी के प्रयास और सभी लोगों के जो विरोध में विपक्ष में खड़े हैं उनकी कूटनीतियां और बहुत सी चीज़ों का जो मिश्रण निकल करके अब बीच में आ रहा है, उन सभी के ऊपर पिछले 48 घंटे में बहुत कायदे से मंथन करने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ अपनी वॉइस नोट में उसके छोटे मोटे अंश, लेकिन जूम मीटिंग में उसका पूरा का पूरा सारांश मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये पहली जूम मीटिंग होगी जहाँ पर रैंडमली लोगों को मैं अलाउ करूँगा अपनी बात रखने के लिए। बात चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, कितनी कड़ी क्यों ना हो, सवाल कितने पेचीदा क्यों ना हो, मैं उन सवालों का जवाब भी दूंगा। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक वक्त था जब हम 80% डिपेंडेंट थे कि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी हम अपने प्रयासों से ख़त्म करें, और 20% ऐसा लग रहा था कि जो लोग लीगल में जा रहे हैं, जब लोगों की लायबिलिटीज़ ख़त्म होने लगेंगी तो ये लोग भी अपने आप इसी रास्ते पर आ जाएंगे। इसीलिए उस दरमियान मैं लीगल वालों काम नहीं करवा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां थीं आपके बीच में जो आपका काम बगैर लीगल में गए हुए करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रलोभन के चक्कर में, अपनी फीस के चक्कर में, अपने चंदे के चक्कर में आपको लीगल जैसे रास्तों पर ले आकर खड़ा कर दिया, जहां पर कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं था कि आपकी लायबिलिटी को बगैर लीगल ख़त्म किए जा करके ख़त्म कर सके। उस ज़माने में 80% हम पॉजिटिव थे कि हम आउट ऑफ कोर्ट जा करके सेटलमेंट करके जो लोग कोर्ट में गए उनको भी सेटल कर सकेंगे। हमारी नीयत तब भी गलत नहीं थी। अब सारा का सारा दारोमदार 90% वो न्यायालय की प्रक्रियाओं और उनकी क्रियाओं पर हो गया है। जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही उसके ऊपर आज मेरा यानी कंपनी का 90% दारोमदार उसी पर है, और 10% आज बचा हुआ है ये कॉन्फिडेंस कि अगर जो लोग आते हैं उनको हम बाहर से सेटल कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को और बताना चाहूँगा, न्यायिक प्रक्रियाएं और क्या होने वाला है इसकी खबरें आप सभी लोगों को उन खबरनवीश अखबार वालों से या सोशल मीडिया पे एक्टिव ऐसे लोग जो अपने व्यू, लाइक और शेयर के लिए काम करते हैं, आपको उनसे मिलती है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको खबरों से पता चलता है क्या चल रहा है, लेकिन हमारी टीम, होने वाली जांच, उसके आगे जो आदेश आते हैं वो, उस आदेश में जो आदेश किए गए हुए होते हैं उसके आधार पर क्या तथ्य, क्या साक्ष्य मांगे जा रहे हैं जांच में और क्या मिल सकता है, क्योंकि हम वास्तविकता को जानते हैं, हम सच्चाई को जानते हैं, हम पूरी तरीके से ये बात जानते हैं कि जांच में जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो कहाँ तक मिले, क्योंकि अगर हमने गलत किया है तो हमें गलत का डर होगा, और हमने गलत नहीं किया है तो हमें कतई कोई डर नहीं होगा। तो जब से ये जांच शुरू हुई है, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का, 60,000 करोड़ से ऊपर का आरोप लगाया गया। आपने खबरों में सुना, आपने सोशल मीडिया पे देखा, बहुतों ने मजा लिया। हमें पता था कि ज्यादा नहीं, कुछ दिन के अंदर ये 60,000 करोड़ का गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई से रिलेटेड है ही नहीं। इसके साथ ही साथ पैसा विदेश ले जाने की बातें सुनाई दी। अगर पैसा विदेश गया होता तो मैं लगातार प्रयास ना कर रहा होता, लेकिन जिन लोगों ने आप सभी लोगों को 60,000 करोड़ विदेश गए पैसे के आधार पर यह आश्वासन दिया था या प्रलोभन दिया था कि आप आइए केस करिए, हम इस आधार पर कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको पैसा दिला देंगे, बहुत से ऐसे आरोप कंपनी पर लगाए गए उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने गलत या फर्जी तरीके से एफआईआर करी है, कि इससे थोड़ा सा प्रेशर डालो एसोसिएट्स के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और पैसे वसूलो। जो पैसा नहीं दे पाए वो जाकर के ऐसे लोगों के पहलू में बैठ गए
जिन लोगों ने मिल करके आपको और आपकी लायबिलिटी को बेचा। तो जब ये सारे आरोप हम पर लगे तो हमें पता था अच्छे से कि इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब ये आरोप गलत साबित होंगे तो सच्चाई तो कहीं ना कहीं से निकल करके आएगी ही। सच्चाई जब निकल करके आएगी तो एक सवाल यह भी उभर करके आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कस्टमर का पैसा हमारी कंपनियों में निवेश हुआ, इससे कोई इनकार नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत से लोगों की रजिस्ट्रियां हुई और उसका हम पोजीशन नहीं दे पाए, इससे भी हमें इनकार नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां भी होना बाकी है, हमें इससे भी इनकार नहीं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि बहुत से लोगों ने हमें अलग अलग योजनाओं में पैसा दिया और उसके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर या तकरीबन आधे के तौर पर या कुछ भी नहीं मिला, हम ये भी मानते हैं। और हम इस बात के लिए न्यायालय के अंदर प्रेयर करेंगे, अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसे लोगों की लिस्ट दी जाए, हमें ऐसे लोगों का रिकॉर्ड दिया जाए जो जांच में आ रहे हैं, और वहां पर अगर ऐसे हमारे पास वैलिड, लीगल, जायज रिकॉर्ड आते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं एक एक पाई पाई की लायबिलिटी उतारने के लिए। एक एक पाई पाई की लायबिलिटी उतारने। हमारा अपराध सिर्फ इतना सा है कि हमने कार्य किया, उस कार्य को सही तरीके से हम फाइनल स्टेज पर नहीं ला पाए क्योंकि पीछे हमारे इतने विरोधी लग गए, पीछे हमारे साथ इतने तरह की साजिशें हुई। ये रीजन था, अदरवाइज नियत नहीं गलत थी। इन सारी चीजों को आने वाले समय में आप सब साबित होते हुए भी देखेंगे। इसके अलावा जितने आरोप हैं, जिन आरोपों के आधार पर आप सभी लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए थे, वो सारी बातें गलत थी, इसलिए वो सही साबित नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जब कोई ऑर्डर पास होता है, उस पर कोई जांच की जाती है, तो आपको खबरें अखबारों से लगती है और मुझे खबर, मैं एक एक एक्टिविटी पर नजर रखता हूं, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसकी लीगल राय लेता हूं, लीगल ओपिनियन लेता हूं। मैं जो टीमें वहां पे काम कर रही हैं उनकी एक्टिविटी के अलावा अपनी खुद की एक लीगल टीम जिसके द्वारा मैं पूरी तरह से केस की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं उनसे भी राय मशवरा लेता हूं। मेरे पास जितने भी दस्तावेज आते हैं वो सारे सारे दस्तावेज लीगल तरीके से उपलब्ध कराए गए हुए होते हैं। उस पर मेरी अपनी खुद की लीगल ओपिनियन होती, मेरी टीम की ओपिनियन होती कि हम इसमें कहां जाने वाले हैं, अब आगे क्या होने वाला है। हम हमेशा बैकअप प्लान लेकर के चलते हैं, एक स्टेज पीछे और एक कदम आगे, ये दोनों हमेशा देख के चलते हैं कि ये क्यों हुआ और अब इसके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। तो जब जब माननीय न्यायालय में कोई आरोप हम पर लगाए गए और उस आरोप के ऊपर जब भी कोई जांच हुई और हमने अपनी लीगल टीम के साथ जब इसके बारे में डिस्कस किया, तो एक ही चीज थी कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो जांच को बिल्कुल फेयर होने दीजिए, अपने आप सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी न्यायालय की तारीख है और जो भी समय लगे जजमेंट आने में, लेकिन दो तीन चीजें मैं आप सभी कस्टमर और जनता की अदालत में एडमिट करना चाहूंगा। सबसे पहले मन से ये वहम और भ्रम निकाल दें कि आपका पैसा कहीं बाहर किसी और देश में जाकर के किसी और उपयोग में आया है। ये ऐसा कदापि 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 नहीं हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं। आप अपने मन से इस वहम को निकाल दें कि कंपनी आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है या किसी प्रकार से कोई फ्रॉड करना चाहती है। यह हो नहीं सकता है, बिल्कुल किसी हाल में नहीं हो सकता है। जांच में सिर्फ इतनी चीजें आ सकती हैं कि हां पैसा लिया गया, पैसा बकाया है। जांच में यह आ सकता है कि कस्टमर से प्लॉट नाम पैसा लिया गया और रजिस्ट्री नहीं की गई। हम तैयार उसकी रजिस्ट्री करने के लिए, हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन निवेदन है आप सभी लोगों से जो लीगल में जा चुके हैं, इस मीटिंग में खासकर मैं उन लोगों को आज मौका दूंगा, क्योंकि आरोप चाहे जितने आप लगा लें, अखबारों में चाहे जितनी खबरें क्यों ना छप जाएं, होना वही है जो सही है। अगर कहीं से किसी प्रकार से जांच कमेटी की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से हम पर कोई भी ऐसा आरोप लगाया जाता है जो है नहीं, साबित नहीं किया जा सकता, जिसके साक्ष्य नहीं हो, हम उस आरोप या उस आरोप के आधार पर जो भी कॉन्सिक्वेंस हुए होंगे, हम उसके विरुद्ध में भी न्यायालय के अंदर अपील करेंगे। लेकिन अब
अपने ऊपर लगे हुए कलंक और आरोप को मिटाने के लिए हम अपनी तरफ से भी प्रेयर करेंगे और मुकदमा लड़ेंगे। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इस मीटिंग का आयोजन सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं, इसमें मैं अपने सभी उन कस्टमर्स को इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जमा की गई धनराशि जो उन्होंने कंपनी में जमा किया है, उस धनराशि से भी ज्यादा धनराशि की मांग ऐसे वकीलों और ऐसे नेताओं के सजेशन पर या उनके राय मशवरे पर डाला हुआ है एफआईआर में, जिसे वो किसी भी प्रकार से लीगली साबित नहीं कर सकते। अगर आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे दिए हैं और आपने वही केस किया है, या आपने किसी प्रकार से कंपनी से पैसा लिया भी है लेकिन अपने केस में नहीं लिखा है, आपकी एफआईआर में जितने प्रकार के हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मैं लीगली ये बात कहना चाहूंगा कानूनी तौर तरीके से कि अगर आज मैं चैलेंज कर लूं ऐसे सभी एफआईआर्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं क्लेम के एफआईआर के लिए आप सभी लोगों को, अगर आप किसी ऊपर कोई क्लेम करते हैं तो उसका जो लीगल प्रावधान है कि आप सभी लोगों को उस एफआईआर को क्लेम में डालने के लिए आपको उसकी एक फीस डिपॉजिट करनी होती है। बहुत से ऐसे लीगल चीजें हैं, फिलहाल मैं उसकी बातें नहीं करता हूं, ना तो मेरा पात्र है कि मैं उसको कहीं किस प्रकार, लेकिन इन सभी एफआईआर के बारे में बात करना चाहूंगा जिन लोगों ने गलत तरीके से एफआईआर किया है। माननीय न्यायालय के अंदर कंपनी अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, अपना रोड मैप रखेगी, अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करने के लिए भी पक्ष रखेगी। जिन्होंने एफआईआर नहीं किया उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी प्रकार की लीगल एक्टिविटीज में नहीं है। उनका समझौता बड़े आसानी से किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार के कोई भी लीगल एक्शन जरूरत नहीं, कोई दस्तावेज जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग लीगल में चले गए हैं उन्हें तो या तो न्यायालय के अंदर अपने लेन देन को सबसे पहले वहां स्थापित करना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने पैसा कंपनी को दिया है, जिसके लिए में भी जो प्रावधान है पहले जिसे मैं देखता चला आ रहा हूं, मैं पिछले 20 से 25 साल से हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर कंपनियां देखता रहा हूं और इस प्रकार के सेटलमेंट कैसे होते हैं, उसके क्या लीगल प्रावधान होते हैं, मैंने सभी देखा हुआ है। हो सकता है भविष्य में जब कंपनी को या न्यायालय के द्वारा ये निर्धारित किया जाए कि आपकी लायबिलिटी को बिल्कुल खत्म किया जाए, तो आप चाहे जहां कहीं पर भी हों, हो सकता है जांच एजेंसियों के द्वारा आपसे आपके पेमेंट के प्रूफ को मांगा जाए। आप उसे जब स्थापित कर देते हैं तो उसे स्थापित कर देने के बाद आपका जो भी पैसा कंपनी में जमा हुआ है वो मान लेने के बाद कंपनी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जो भी रोड मैप दिए जाएंगे, यदि वो रोड मैप और कस्टमर की लायबिलिटी और माननीय न्यायालय की सहमति होती है तो उस प्रकार से आने वाले समय में यह अदायगी की जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको स्थापित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा और आपको माननीय न्यायालय के समक्ष अपने दस्तावेज रखने पड़ेंगे कि आपने पैसा कंपनी में दिया है या नहीं। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग जिन्होंने पैसा कंपनी में नहीं भी दिया है वो हम पर आरोप लगा रहे थे और आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे बहुत से एफआईआरों को मंथन करने के बाद, ऐसे बहुत से नाम को पढ़ने के बाद मेरी इच्छा हुई है कि मैं जूम मीटिंग को करूं जिसमें कम से कम मैं अपने शाइन सिटी के चेयरमैन होने का पद और उसकी जो गरिमा और उसकी जो जिम्मेदारी उसे निभा सकूं और आपको एक मैसेज तक दे सकूं। मेरे लिए चुपचाप इस मुकदमे को लड़ना बड़ा आसान था, बगैर आप कुछ बताए लड़ना बड़ा आसान था। आपके द्वारा लगाए गए आरोप जब खारिज होते तो एक खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी, लेकिन यकीन जानिए खुशी की लहर नहीं दौड़ेगी, ना दौड़ सकती है, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आप एक बार नहीं, कंपनी के साथ तो एक बार गलत हुआ और आपको नुकसान हुआ, कंपनी के आने के बाद आप बारंबार ठगे गए हैं। अभी एक सज्जन का मैसेज मेरे पास आया, उन्होंने पोजीशन की मुझसे अपील करी, उन्होंने कंपनी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पैसा देकर किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा ली है और वहां पर उनको पोजीशन नहीं मिला है, जो हमारे संज्ञान में भी नहीं है। यह 2020 के बाद की कहानी है, आरोप कंपनी पर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लेनदारी देनदारी हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरोप कंपनी पर है। ऐसा नहीं कि उनके साथ गलत हो जाएगा तो हमें खुशी होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे कस्टमर हैं, हमारे कस्टमर के नाम पर उनके साथ छल किया गया है। निवेदन करूंगा सभी लीगल गए हुए लोगों को इस मीटिंग को ज्वाइन करें एफआईआर नंबर के साथ। जब आपका एफआईआर नंबर सामने होगा
अपने रिकॉर्ड में चेक करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा और निवेदन करूंगा उन लोगों से जो अभी तक एफआईआर में लीगल में नहीं गए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, एकदम चिंता ना करें। दिन वो करीब आ रहा है जब माननीय न्यायालय के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होगा। सच्चाई सामने आ चुकी होगी, कंपनी पैसा कहीं लेकर नहीं गई है। सच्चाई सामने आ चुकी होगी, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। सच्चाई सामने आ चुकी होगी कि हाँ, पैसे का मिसयूज नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। मिसमैनेजमेंट मतलब यह कि अगर कोई ज़मीन हमें आज खरीद लेनी चाहिए, हमने उसको एक लंबी ईएमआई प्लान पे लिया किसान से, क्योंकि हमने इसी तरह से ज़मीन बेची भी है। अब आज कहा जा सकता है, अब कंपनी खुली थी तो यही मैनेजमेंट था, लेकिन आज ये मिसमैनेजमेंट है क्योंकि किसान कंपनी का पैसा वापस करने से इनकार कर रहा है। 450 करोड़ से ऊपर का फंड कंपनी का ज़मीनों पर पड़ा हुआ है, लैंड फॉर एडवांस के तौर पर, एडवांस फॉर लैंड के तौर पर, और एजेंसियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। तो अगर एक बार कंपनी को ये मौका मिलता है कि कंपनी अपने पैसे की रिकवरी करते हुए आप सभी की अदायगी कर सके, आप सभी की रजिस्ट्रियाँ कर सके, आप सभी को कब्जा दे सके, तो कंपनी से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास जहां जा करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर सके। आपको समझ में आता है तो कल की मीटिंग ज्वाइन करें, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप सभी एफआईआर वाले जितने भी लोग होंगे, ये मान के चले कि अगर कल आपको मेरी बात समझ में आई तो कोई टीम लीडर मत तलाशिएगा, कि कोई टीम लीडर मिलेगा और वो आपको रास्ता देगा, बल्कि आप चुपचाप जो रास्ता कंपनी दे रही होगी उस पर विश्वास करके यदि चलने का प्रण कर लेंगे तो विश्वास जाने आपको रोड मैप भी पसंद आएगा और कंपनी रोड मैप आपके तरीके से बनाएगी। मिलते हैं कल शाम की मीटिंग में। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वॉइस नोट को और इस मीटिंग के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।